एक हरे भरे जंगल में चिड़ियों और तोतों का बसेरा था। ये जंगल इतना सुंदर था कि जैसे किसी चित्रकार ने उसे अपनी कल्पना से बनाया हो। यहाँ हरियाली से भरी पेड़ पौधों की अजीब अजीब आकृतियां, रंग बिरंगे फूल और मीठे पानी के झरने थे। जंगल में हर प्रकार के पक्षी और जानवर रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया में सबसे खास थी एक छोटी सी चिड़िया और एक हंसमुख तोता। चिड़िया का नाम चंपा और तोते का नाम मीठू था। चंपा ने अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया था जिसमें उसके 3 प्यारे बच्चे रहते थे। बच्चों के नाम थे गुड्डू, पिंकी और मन्नू। चंपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हर सुबह वह बच्चों के लिए खाना लाने जंगल के दूसरे हिस्से में जाती और लौटते समय मीठू से जरूर मिलती। मीठू और चंपा की दोस्ती। मीठू बड़ा चंचल और मजाकिया तोता था। वह हमेशा जंगल में इधर उधर उड़ता रहता और चंपा के साथ बातें करता। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर कोई उनकी तारीफ करता। चंपा जब भी परेशान होती, मीठू अपने मजेदार किस्सों से उसे हंसा देता। एक दिन चंपा ने मीठू से कहा, तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान है मीठू। तुम्हें न बच्चों की चिंता है, न घोंसले की। तुम बस उड़ते हो, गाते हो और मस्ती करते हो। मीठू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे चंपा, तुम्हारे जैसे जिम्मेदार बनना आसान काम नहीं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी ताकत हैं। तुम जो करती हो वो सबसे बड़ा काम है। खतरा जंगल पर मंडराता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक जंगल में इंसानों का आगमन बढ़ गया। इंसान जंगल के पेड़ काटने लगे, जिससे पक्षियों और जानवरों के घर उजड़ने लगे। चंपा को चिंता होने लगी कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसके बच्चों का क्या होगा। एक दिन जब चंपा खाने की तलाश में बाहर गई, उसने देखा कि कुछ लोग उसके घोंसले के पास पेड़ को काटने की तैयारी कर रहे हैं। वह घबरा गई और फौरन मीठू को ढूंढने निकली। मीठू से उसने कहा, मीठू, इंसान हमारे पेड़ काटने आ रहे हैं। मेरा घोंसला टूट जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मीठू ने उसे शांत करते हुए कहा, चंपा, घबराओ मत। हम सब मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। ये जंगल हमारा घर है और हम इसे बचाएंगे। योजना बनती है। मीठू ने जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों को बुलाया। उसने सबको कहा, हमें एकजुट होना होगा। इंसानों को दिखाना होगा कि ये जंगल हमारा घर है और हम इसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। सबने मिलकर एक योजना बनाई। पक्षियों ने तय किया कि वे इंसानों को जंगल में काम करने नहीं देंगे। जब भी वे पेड़ काटने आएंगे तो पक्षी उन पर झुंड बनाकर हमला करेंगे। बंदरों ने फैसला किया कि वे इंसानों के औजार छिपा देंगे। हाथियों ने कहा कि वे पेड़ों के आसपास खड़े होकर इंसानों को डराएंगे। इंसानों से सामना। अगले दिन जब इंसान जंगल में आए तो पक्षियों ने अपने मिशन की शुरुआत की। चंपा, मीठू और बाकी पक्षियों ने जोर जोर से चिल्लाकर इंसानों को परेशान किया। बंदरों ने उनके औजार उठाकर झाड़ियों में छिपा दिए। हाथियों ने अपनी ताकत दिखाए और इंसानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इंसानों को समझ आ गया कि ये जंगल सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये पक्षियों और जानवरों का घर है। वे बिना नुकसान पहुंचाए जंगल से लौट गए। नई शुरुआत। चंपा और मीठू ने राहत की सांस ली। चंपा के बच्चे गुड्डू, पिंकी और मन्नू खुशी से चहचहाने लगे। चंपा ने मीठू से कहा, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं होता। तुमने हमें एकजुट होना सिखाया। मीठू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे का साथ देना। ये जंगल हमारा है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद से जंगल के सभी जीव एकजुट होकर रहते और अपने घर को बचाने की कसम खाते। चंपा और उसके बच्चों की जिंदगी में भी खुशी लौट आई। इस तरह चंपा, उसके बच्चे और मीठू अपनी खुशियों की दुनिया में लौट आए, जहां प्यार, दोस्ती और एकता ने उनकी कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।